27 नक्षत्रों के गुण और स्वभाव के सीरीज में आज हम बात करेंगे मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र के बारे में। इस नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके स्वभाव और गुणों के बारे में ध्यान रखिएगा। इस सीरीज में हम नक्षत्रों के गुण धर्म हैं जो जातक पर पड़ते हैं, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। इस सीरीज में नक्षत्र के लिंग, योनि, गण वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। मृगशिरा नक्षत्र वृषभ और मिथुन राशि में पड़ता है। मृगशिरा के पहले 2 चरण वृषभ राशि में और तीसरा और चौथा चरण मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। मृगशिरा नक्षत्र वाले वृषभ या मिथुन राशि के हो सकते हैं। किस राशि के हैं ये नक्षत्र के चरण से तय होगा। इस नक्षत्र के जातक किसी अनजान, काल्पनिक या आभासी चीज के पीछे हमेशा लगे रहते हैं। ये हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं, किसी न किसी चीज के तलाश में लगे रहते हैं। ये ऐसी चीज करना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज के तलाश में रहते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। एक चीज पाने के बाद किसी दूसरी चीज में लग जाते हैं। इसीलिए ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट और रिसर्च करने वाले हो सकते हैं, ये जासूस हो सकते हैं, ये अनजान रहस्यों को उजागर करने वाले होते हैं। अगर इनका ध्यान न भटके, एक चीज में फोकस करें तो ये बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है कि ये ज्यादा दिनों तक एक चीज में फोकस नहीं कर पाते। इस नक्षत्र का सिंबल, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, हिरण का सिर है, मृगशिरा। हिरण चंचल होता है, तेज होता है, खोजी प्रवृत्ति का होता है, तो सौम्य और सुंदर भी होता है। हिरण के यही सारे गुण इनके जातकों में भी दिखाई देते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी बहुत ही चंचल, एक्टिव और एनर्जेटिक होता है। इनके चेहरे में आपको कभी थकान दिखाई नहीं देगी। 24/7 ये आपको कुछ न कुछ करते ही मिलेंगे। कभी ये आलस करते नजर नहीं आएंगे। स्पीडी काम करने वाले होते हैं। इनमें एकाग्रता की कमी होती है, कंसंट्रेशन पावर कम होता है। ये एक जगह या एक काम में फोकस नहीं कर पाते। इनका मन स्थिर नहीं रहता। ये ऑफिस में है तो घर के बारे में सोचेंगे, घर में है तो ऑफिस के बारे में सोचेंगे। कहने का मतलब है जहाँ होते हैं वहाँ 100% नहीं होते। वो होते कहीं और हैं, दिखते कहीं और हैं और किसी काम में ज्यादा देर मन नहीं लगता। ये किसी अनजाने भय से हमेशा भयभीत रहते हैं। काम में गड़बड़ न हो जाए, कहीं कोई बुरा न मान जाए, कहीं कुछ गलत न हो जाए, इस तरह की भावनाओं से ग्रसित रहते हैं। इसीलिए अपनी बात कहने में, अपनी बात रखने में घबराते हैं। स्वभाव से सीधे साधे होते हैं। जीवन में ये जानबूझकर किसी को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये किसी चीज को जानने के चक्कर में उत्सुकता के कारण कभी कभी अपना नुकसान भी करवा लेते हैं। इनके लिए मृग मरीचिका की थ्योरी भी सही साबित होती है। ये ऐसी चीज के पीछे भी पड़ जाते हैं जिनका वजूद ही नहीं होता। ये किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं और अंत में हताशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। असल में ये ऐसी चीज के पीछे भागते हैं जो बाहर नहीं बल्कि उनके आसपास ही मौजूद होता है। जैसे हिरण कस्तूरी के पीछे भागते रहता है, कस्तूरी के तलाश में वन भटकते रहता है और कस्तूरी इनके अंदर ही मौजूद होता है। कहने का मतलब है ये मृगशिरा नक्षत्र वाले जातक अगर ध्यान देंगे तो पाएंगे जिस चीज की तलाश में आप होते हैं वो आपसे दूर नहीं, आपके कहीं आसपास ही होता है, लेकिन आप भटकते कहीं और हैं। ये आपको देर से समझ में आता है कि मंजिल कहाँ है। अगर कम शब्दों में कहें तो हिरण की स्फूर्ति, चंचलता, आकर्षण, ये सारे गुण इनके जातकों में दिखाई देते हैं। इस नक्षत्र के देवता हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव शीतल हैं तो परिवर्तनशील भी हैं। इनका भी ये प्रभाव मृगशिरा नक्षत्र के जातक में रहता है। अब आइए बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र प्रेरित करता है संघर्ष करने के लिए, कठिनाइयों से लड़ने के लिए। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लिए व्यक्ति का जीवन भी लोगों के लिए मिसाल होता है। वो लोगों के लिए एक ऐसा उदाहरण रखते हैं जिनसे प्रेरणा लेकर बाकी के लोग अपना जीवन सुधारते हैं, संवारते हैं। इस नक्षत्र के जातक तेज, तीक्ष्ण और प्रखर बुद्धि के होते हैं। इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है और ये कठोर परिश्रमी होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र को रुद्र यानी कि शिवा रूल करते हैं। रुद्र अराजकता और कुरीतियों के संहारक होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र के लोग भी समाज में फैले कुरीतियों, बुराइयों के संहारक होते हैं। जीवन में ये पैसा और धन खूब कमाते हैं, लेकिन कभी कभी एक कमी भी देखने को मिलती है। ये पैसा बचाने या सेविंग करने में चूक जाते हैं। आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि में आता है। आर्द्रा नक्षत्र के चारों चरण
मिथुन राशि के अंदर ही स्थित हैं। यानी कि मिथुन राशि आपका है तो आर्द्रा नक्षत्र आपका हो सकता है। आर्द्रा का अर्थ होता है नमी या ह्यूमिडिटी। भीषण गर्मी के बाद, उमस और तपन के बाद बादल के बरसने का समय है आर्द्रा। बारिश की बूंद है आर्द्रा। अपनों से बिछड़ने के बाद मिलने की खुशी में आंखों से छलके आंसू की एक बूंद है आर्द्रा। कुल मिलाकर कहें तो हर प्रकार से ये नमी है, चाहे वर्षा हो, चाहे आंसू हो, चाहे पसीना हो। सुबह की ताजी ओस की बूंदें और वर्षा की फुहार मन में उत्साह और उल्लास भर देती है। आंसू की एक बूंद दुखों को बहा कर ले जाती है। आर्द्रा नक्षत्र को आने वाले सुखद समय का संदेश वाहक माना जाता है। भीषण गर्मी के बाद वर्षा का आना सुखद समय आने का सूचक होता है। शुभता का आरंभ आर्द्रा नक्षत्र करता है। सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तभी वर्षा भी होती है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति वर्तमान में जीते हैं और भविष्य को ही देखते हैं। बीती बातों को, भूतकाल की बातों को ज्यादा सोचने वाले नहीं होते। ये बीते हुए कल में नहीं, ये आज में जीते हैं और भविष्य को देखते हैं। लेकिन हाँ, ये अपने अनुभवों को बांटने में संकोच नहीं करते। आर्द्रा नक्षत्र वालों को अध्ययन करने में बड़ी रुचि होती है। ये लोग अपने जीवन में कई प्रकार के पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। नई नई चीजों को भी जानने के बड़े शौकीन होते हैं। इस नक्षत्र के लोगों को आसपास की सारी चीजों की खबर होती है। इस नक्षत्र वालों को नौकरी करने में रुचि कम होती है। ये लोग व्यापारिक बुद्धि के होते हैं। अगर इनका बस चले तो ये नौकरी नहीं, व्यापार करना ज्यादा पसंद करते हैं। इनका इंटरेस्ट बिजनेस में अधिक होता है। ये लोग मौके के गंभीरता को भांपने में माहिर होते हैं। अप्रिय घटना घटने वाली होती है तो पहले से ही ये वहां से हट जाते हैं। ये लोग बहुत शार्प माइंड के होते हैं और पब्लिक डीलिंग में बहुत माहिर होते हैं। कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों को सेट करना है, कैसे बोतल में उतारना है, इन चीजों में ये बड़े माहिर होते हैं। नीरस और उबाऊ काम को भी बड़े पॉजिटिव होकर और उत्साह के साथ कर देते हैं। इनमें कुछ निगेटिव चीजें भी होती हैं। आर्द्रा नक्षत्र का जातक किए हुए उपकार को न मानने वाला होता है। आर्द्रा नक्षत्र वाले अच्छे बिजनेसमैन होते हैं और व्यापारी अपना फायदा देखता है, दूसरे की परवाह उसको नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। पुनर्वसु नक्षत्र के लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, दरिया दिल होते हैं। किसी के परेशानी को देखकर बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। इनसे कोई राज या सीक्रेट शेयर करना बहुत रिस्की होता है। किसी प्रकार की बड़ी जिम्मेदारी देना रिस्की होता है। कोई भी दुख का या परेशानी का नाटक करके इनसे कोई भी कुछ भी करा सकता है। कोई भी सीक्रेट जान सकता है, कोई राज जान सकता है। इन्हें चालाक लोगों से बचकर रहना चाहिए और जिस दिन पुनर्वसु नक्षत्र हो उस दिन पैसे किसी को उधार नहीं देना चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र का प्रथम 3 चरण मिथुन राशि में है और आखिरी चरण कर्क राशि के अंतर्गत आता है। तो अगर आप मिथुन और कर्क राशि के हैं तो आपका पुनर्वसु नक्षत्र हो सकता है। पुनर्वसु का अर्थ होता है धनी होना, फिर से धन, यश और मान प्राप्त करना, फिर से प्रगति और उन्नति प्राप्त करने वाला, रीसेटलमेंट या बाउंस बैक करने वाला। ये नक्षत्र व्यक्ति को गुमनामी और अंधेरे से बाहर निकालता है। सुख सुविधा, सम्मान और यश ये सब दिलाता है। देखिए, जीवन में समय कभी एक जैसा नहीं होता। जीत और हार लगा रहता है। कुछ लोग होते हैं जो एक बार हारना शुरू होते हैं तो हारते ही जाते हैं, अपना सब कुछ गंवाते ही जाते हैं। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र वाले लोग असफल होते हैं या हारते हैं तो बाउंस बैक जरूर करते हैं। अपना खोया हुआ सम्मान और यश फिर से प्राप्त कर लेते हैं। भगवान श्री राम का लग्न पुनर्वसु नक्षत्र का था। उनके जीवन में भी पहले राज गया, घर गया, फिर माता सीता का हरण हुआ, लेकिन उन्होंने बाउंस बैक किया। अपना सब कुछ फिर से प्राप्त किया अपने दम पर और अपने प्रताप से। इस नक्षत्र के लोग बहुत संतुलित होते हैं, सुख, संतोष और संपन्नता लाने वाले होते हैं। इस नक्षत्र के व्यक्ति अच्छे काम करने वाले होते हैं और सहनशील होते हैं। धैर्य बहुत होता है इनका, पॉजिटिव सोच के और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। विपत्ति के समय ये अपनी क्षमता से डबल काम करते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लिए व्यक्ति बुरी संगत वालों से दूर रहते हैं। लेन देन में कुशल होते हैं। इनके अंदर अकाउंट का ज्ञान जन्म से होता है। ये लोग अपने घर परिवार को बहुत प्यार करते हैं, अपने फैमिली का बहुत ध्यान रखते हैं। परिवार की उन्नति हो ऐसा सोचकर जी तोड़ मेहनत करते हैं। सामाजिक दायित्व भी बहुत अच्छा निभाते हैं।
इस नक्षत्र वाले व्यक्ति को अक्सर देखा गया है कि पहले प्रयास में सफल नहीं होते, लेकिन दूसरे प्रयास में कभी असफल नहीं होते। निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरों का दुख ये देख नहीं पाते, बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं, दयालु किस्म के होते हैं, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लिए लोगों को अपने ही नक्षत्र के दिन किसी को उधार नहीं देना चाहिए, वरना वो पैसा कभी वापस नहीं आता। इनको अपने काम और ऑफिस में संभल कर रहना चाहिए। गुप्त राज को राज रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो चालाक लोग इनसे किसी भी राज को बाहर निकलवा लेते हैं। इन्हें सीक्रेसी बनाना सीखना चाहिए। अब आइए बात करते हैं पुष्य नक्षत्र की। आपका काम अटका हुआ है, आपका काम हो नहीं रहा है और आप अपना काम घूस देकर या रिश्वत देकर करना चाहते हैं, तो ध्यान रहे सामने वाला व्यक्ति जिसको कुछ देकर आप कुछ पाना चाहते हैं वो पुष्य नक्षत्र में जन्म लिया हुआ ना हो, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति न धन के लालच में आता है, न रिश्वत लेता है और न रिश्वत देता है। तो रिश्वत मांगते समय भी ध्यान रखिएगा कि कहीं लेने के देने न पड़ जाए। ये लालची नहीं होते, भगवान इनको देने में वैसे भी कोई कसर नहीं छोड़ते। फिर भी कोई कमी है तो भी जितना है उतने में ये संतुष्ट रहते हैं। ये बहुत विश्वसनीय होते हैं, ईमानदार होते हैं। इनसे किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं होता। इन्हें किसी भी प्रकार की बड़ी जिम्मेदारी आंख मूंद कर दी जा सकती है। ये बहुत भरोसेमंद होते हैं। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत आता है, यानी कि अगर आपका कर्क राशि है तो आपका पुष्य नक्षत्र हो सकता है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण प्रदान करने वाला, ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला। दूसरे शब्दों में कहें तो धन और समृद्धि प्रदान करने वाला। इसका प्रतीक चिन्ह है गाय का थन। गाय के थन से हम क्या समझते हैं? गाय हमारी माँ है। गाय का थन मतलब माँ का दूध, और माँ का दूध शक्ति देता है, पोषण देता है, ताकत देता है। गाय के थन से यानी कि उसके दूध से, दूध के बनी चीजों से न सिर्फ हमें ताकत मिलती है बल्कि धन और समृद्धि भी मिलती है। इसके देवता बृहस्पति हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं गुरु धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, समृद्धि के कारक हैं। यानी कि पुष्य नक्षत्र पूरी तरह से उत्थान का प्रतीक है, सफलता का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। पुष्य नक्षत्र बृहस्पति देव के प्रिय नक्षत्र है। ये नक्षत्र कर्क राशि में आता है और कर्क राशि में ही गुरु उच्च के होते हैं, और इसी कारण गुरु अपनी सारी खूबियां इस नक्षत्र में उड़ेल देते हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मैं नक्षत्र में पुष्य हूँ। इसीलिए दोस्तों पुष्य नक्षत्र को नक्षत्र में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, बहुत ही शुभ माना गया है। ये नक्षत्र खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना गया है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी हर तरह के उच्च पदों को प्राप्त करते देखा गया है। दोस्तों एक चीज देखा होगा आपने, जब जीत मिलती है तो जीत का हार हर कोई पहनने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जब हार मिलती है तो हार का हार पहनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। कहने का मतलब है अपनी गलती मानने के लिए कोई तैयार नहीं रहता, दूसरे को ही दोषी मानता है। लेकिन पुष्य नक्षत्र में जन्म लिए जातक के साथ ऐसा नहीं होता। अपनी गलती को मानना, गलती को मानकर उसका एहसास करके अपने में आवश्यक सुधार करना, अपने में बदलाव लाना, अप टू डेट रहना, समय के साथ चलना पुष्य नक्षत्र के लोगों का एक विशेष गुण होता है। इसी कारण से इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग कुछ हटकर होते हैं। पुष्य नक्षत्र जिस दिन हो कहते हैं उस दिन मुहूर्त के सारे दोष दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र में जन्म लिए व्यक्ति जहाँ हो वहाँ के सारे दोष दूर भाग जाते हैं। इसीलिए इस नक्षत्र में जन्म लिए हुए व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत लोकप्रिय होता है। इनके बातों को सब पसंद करते हैं। इनका व्यवहार भी लोगों के प्रति बहुत ही प्रेम पूर्ण होता है, इसीलिए ये सबके पसंदीदा हो जाते हैं। पुष्य नक्षत्र वाले व्यक्ति को धन का प्रलोभन देकर कोई काम नहीं कराया जा सकता। ऐसे लोगों को घूस देना और लेना दोनों पसंद नहीं। पुष्य नक्षत्र के व्यक्ति बहुत ही विश्वसनीय होते हैं। इनको सामाजिक, आर्थिक या किसी भी क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे लोग अपने परिवार के साथ साथ कुछ और परिवार चलाने की क्षमता रखते, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव इंसान होते हैं, पॉजिटिव सोच होती है। ऐसे लोग विपरीत परिस्थिति में भी अपना आपा नहीं खोते, अपना विवेक नहीं खोते। ये लोग सुरक्षात्मक प्रकृति के होते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की इनकी फिलॉसफी होती है। हर चीज का बराबर ख्याल रखना, लोगों का ध्यान रखना, सबका हालचाल पूछना, कुछ कमी है तो तुरंत उनको दूर करना।
इनको अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी होता है। गलती मानने में 2 मिनट भी नहीं लगाते हैं। गलती करते हैं तो गलती पहचान लेते हैं और अपनी गलती को सुधारते हैं, यानी कि हमेशा अपने आप में सुधार लाते रहते हैं, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, समय के साथ चलने वाले होते हैं। इन्हें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है कि ये अपने काम का अहंकार न करें, स्टेटस का अहंकार न करें, क्योंकि ये अगर ऐसा करते हैं तो इनकी छवि खराब होती है। तो दोस्तों, ये था इन 4 नक्षत्र में जन्म लिए हुए व्यक्तियों का गुण और स्वभाव। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे इन नक्षत्र के लोगों को किस दिशा में नौकरी या व्यवसाय करनी चाहिए, या किस दिशा में नौकरी और व्यवसाय करने से फायदा होता है, किस वृक्ष की पूजा करने से इनका भाग्य चमकता है, किस वर्ष इनका भाग्य उदय होता है, और विपत्ति और परेशानियां आने पर किस पशु पक्षी को दाना डालने या खाना खिलाने से इनकी परेशानियों का अंत बहुत जल्दी होता है। इसके अलावा किस ग्रह की दशा और अंतरदशा इनके लिए फायदेमंद होता है, और किस ग्रह की दशा और अंतरदशा में इनको नुकसान उठाना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो का पता आपको सबसे पहले लगेगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।